हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे हैं और एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आज मैं एक रीजनिंग का नया टॉपिक लेकर के आया हूं। इस टॉपिक में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा सिटिंग अरेंजमेंट का। सिटिंग अरेंजमेंट होता क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट हम कैसे प्रश्न को सॉल्व करते हैं, इसके रूल्स क्या होते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये सारा इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो आइए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। तो आगे अब हम देखेंगे कि जो प्रश्न है कैसे आते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। आपको और कहीं सीयूईटी का तैयारी करने के लिए और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इस चैनल पर सभी प्रकार के एग्जामिनेशन का, जैसे वन डे एग्जामिनेशन, सीयूईटी हो गया, यूपीपी हो गया, यूपीएसआई हो गया, सभी एग्जाम की तैयारी कराया जाता है। तो आपको और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप इस चैनल पर रहिए, रेगुलर वीडियो वॉच कीजिए, रेगुलर नोट्स बनाइए, रेगुलर प्रैक्टिस सेट दीजिए। सब कुछ यहाँ मिलने वाला है। आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे चैनल है लेकिन भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप एक जगह मन लगाकर पढ़िए। जिस प्रकार हम मेहनत कर रहे हैं उसी प्रकार आप मेहनत कीजिए, सफलता अवश्य ही मिलने वाली है। तो आइए देखेंगे रीजनिंग का जो नया टॉपिक हम लेकर के आए हैं। हिंदी का 9 चैप्टर हम कंप्लीट करा चुके हैं। हिंदी का 9 चैप्टर हम कंप्लीट करा चुके हैं और रीजनिंग का ये 6वां चैप्टर चल रहा है। 5 चैप्टर रीजनिंग का कंप्लीट हो गया। 4 से 5 चैप्टर और बचा इसमें, और हिंदी में 3-4 चैप्टर बचा, वो भी आपका इस महीने में खत्म हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं रीजनिंग का बैठक व्यवस्था अर्थात सिटिंग अरेंजमेंट होता क्या है। इसमें देखेंगे 2 प्रकार का होता है। एक लीनियर इक्वेशन होता है, एक सर्कल होता है। लीनियर इक्वेशन होता है, दूसरा सर्कल में होता है। तो लीनियर इक्वेशन में सीधे एक लाइन में, ऐसे सीधे लाइन में बैठे रहते हैं, और जो लीनियर सर्कल होता है वो गोलाकार में बैठे होते हैं। तो हमको दोनों टाइप का प्रश्न पढ़ना है। किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछिएगा, तुरंत आपको समझाया जाएगा। तो आइए इसमें देखते हैं प्रथम व्यक्ति, यानी क्या क्या शब्द होते हैं जो आपको पहचान करना है। जब आप शब्द पहचान कर लेंगे तो इससे संबंधित प्रश्न बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो हमें शब्द की पहचान करनी है, ट्रिक क्या होता है। तो प्रथम व्यक्ति जो होगा उसके लिए और लगेगा, तथा लगेगा, एवं लगेगा, व लगेगा, परंतु लगेगा, किंतु, पर, साथ ही, और इंग्लिश में एंड, बट, आल्सो लगता है। ठीक है, तो ये होते हैं प्रथम व्यक्ति के लिए, यानी जो प्रथम व्यक्ति होता है उसके लिए यह प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे ये 2 प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला होता है उत्तरमुखी और दूसरा होता है दक्षिणमुखी। उत्तरमुखी, दक्षिणमुखी मतलब आमने सामने, आमने सामने बैठेंगे तो एक उत्तरमुखी हो जाएगा, दूसरा दक्षिणमुखी हो जाएगा। तो उत्तरमुखी और दक्षिणमुखी के बारे में पढ़ना है। फिर आगे जो द्वितीय व्यक्ति के लिए क्या होता है, ध्यान रखिएगा। द्वितीय व्यक्ति के लिए जो, जो कि, जिसका का प्रयोग होता है। जो दूसरा व्यक्ति होता है, दूसरे व्यक्ति के लिए जो, जो कि, जिसका का प्रयोग होता है। तो उम्मीद है कि पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। बस यही 2 लाइन आपका कॉन्सेप्ट था इस चैप्टर का। बस अब हमको प्रश्न को सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है। सारा प्रश्न आने वाला है एग्जामिनेशन में, क्योंकि ऐसे प्रश्न सभी एग्जामिनेशन में, यूपीपी, यूपीएसआई, टेट, सुपर टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, वनरक्षक, हर एग्जाम में आने वाला है। लेखपाल से लेकर सभी एग्जामिनेशन में आने वाला है। तो हमको क्या करना है, बस यही 2 लाइन का टॉपिक हमको समझना है। बस अगर ये 2 लाइन समझ गए तो आपको किसी प्रकार की समस्या किसी भी एग्जाम में नहीं होने वाली है। तो आप समझ गए प्रथम, यानी रैखिक जो है लीनियर इक्वेशन में, यानी प्रथम व्यक्ति के लिए और, तथा, एवं, व, परंतु, किंतु, पर, साथ ही, या इंग्लिश में बट, एंड, आल्सो का प्रयोग होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, उत्तरमुखी और दक्षिणमुखी होते हैं। द्वितीय व्यक्ति के लिए जो, जो कि, जिसका आदि का प्रयोग होता है। अब हम चलेंगे अपने टॉपिक प्रश्न पर। ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे प्रश्न पर। दिया है प्रश्न नंबर 1 जो है, दिया है ए बी सी डी व ई। अब देखिए वो आ गया, यहां ध्यान रखिएगा, वो यहां आ गया है। ए बी सी डी व ई एक पंक्ति में बैठे हैं। एक पंक्ति मतलब एक लाइन में बैठे हैं, यही होती है पंक्ति। इसी को बोलते हैं रेखीय अर्थात लीनियर। एक पंक्ति में बैठे हैं, सी ई के बाएं से तीसरा है। अब कितने लोग हैं यह गिन लेंगे, 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं। तो यहाँ 5 लाइनें ऐसे खींच लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 लाइन खींचा गया है। अब देखिए, अब यहां से पढ़िए, सी ई के बाएं से तीसरा है। जो सी है वह ई के बाएं से कहां है, तीसरा है। सी
ई के बाएं से तीसरा है तो ई यहां बैठा देंगे, बाएं से तीसरा यह, यानी यह दाया हो गया और यह बाया हो गया। तो बाएं से तीसरा है तो 1 2 3, यहां आपको क्या आ गया, सी आ गया, यानी बाएं से तीसरा सी हो गया। सी ई के, यानी सी जो है ई के बाएं से तीसरा है पर किसी छोर पर नहीं है, यानी सी किसी छोर पर नहीं है। ई किसी छोर पर हो जाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन सी कह रहा है किसी छोर पर नहीं है। बी सी के पास नहीं है, बी जो है वह सी के पास नहीं, अर्थात यहां भी नहीं होगा और यहां भी नहीं होगा। बी कहां होगा, यहां होगा, ठीक है। बी सी के पास नहीं है, यानी अर्थात इधर भी नहीं होगा और इधर भी नहीं होगा, तो यहां होगा, एक सीट खाली है, यहां होगा। ए किसी छोर पर नहीं है, अब देखिए यहां क्या कह रहा है, ए किसी छोर पर नहीं है। ए जो है इस छोर पर, एक ही छोर बचा है, बाकी एक छोर तो ई ले लिया, दूसरा छोर बचा है तो वह इस छोर पर नहीं है, तो यहां हो जाएगा ए किसी छोर पर नहीं है। तो अब बचा क्या इसमें, ए बी सी डी, डी बचा तो डी आपका यहां आ गया, यानी लास्ट छोर पर बाएं साइड पर डी आ गया, दाएं साइड पर ई आ गया। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो बी के बाएं से तीसरा कौन है, ये बी हो गया, यही आपका बी हो गया। बी के बाएं से तीसरा, बाएं तो 1 2 और 3, बी के बाएं से तीसरा क्या है, डी है। तो आप लिखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। तो लिखेंगे क्या, बी के बाएं से तीसरा, बी के बाएं से तीसरा डी है, यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा, यही आपका उत्तर होगा। एक बार और समझा देते हैं, समझ लेंगे। एक लीनियर इक्वेशन में दिया है, यानी एक रैखिक में दिया है, कह रहा ए बी सी डी व ई एक पंक्ति में बैठे या एक पंक्ति में बैठ गए। सी ई के बाएं से तीसरा, जो सी है वो ई के बाएं से तीसरा है, तो 1 2 3 बाएं से तीसरा हो गया सी, पर किसी छोर पर नहीं है, यानी न इस छोर पर न इस छोर पर, तो एक छोर तो आपका ई ले लिया, दूसरा छोर पर वो रहेगा नहीं, यानी किसी छोर पर नहीं है। बी सी के पास नहीं, बी जो है वो सी के पास नहीं है, तो ये भी यहां भी नहीं रहेगा, बी यहां भी नहीं रहेगा, एक सीट खाली यहां बैठ गया बी। ए किसी छोर पर नहीं बैठा है, जो ए है ना इस छोर दाएं छोर पर ना बाएं छोर पर है, तो एक बीच में बैठ गया, सी के बगल में बैठ गया। तो क्या पूछ रहा है, अब उसके बाद बचा क्या, डी, तो डी को आप यहां एडजस्ट कर लेंगे। तो बी के बाएं तीसरा कौन है, तो बी के बाएं तीसरा 1 2 3, तो डी होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, डी, इस प्रश्न का सही उत्तर डी होगा। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार की समस्या होती है जरूर कमेंट बॉक्स में पूछे, बहुत आसान साधारण शब्दों में आपको समझाया जाएगा। होता है ये चैप्टर बहुत ही ब्रॉड, यानी बहुत ही घुमाकर प्रश्न पूछता है, लेकिन मैं घुमाकर ऐसे पढ़ा दूंगा सरल तरीके से कि आपको एक बार देखने के बाद दोबारा आपको देखने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आप नोट्स बनाइए, नोट्स से रिवाइज करिएगा, और जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। तो बहुत ही आसान शब्दों में मैं पढ़ा रहा हूं। जो भी मैं टॉपिक पढ़ाता हूं उसको पहले सेल्फ बेहतर ढंग से एनालाइज करता हूं, जब एनालाइज करने के बाद ही फिर बेहतर ढंग से आपको रिप्रेजेंट करता हूं उस शब्द को जिसको हमें समझाना होता है, ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या समझने में ना हो, चाहे वो हिंदी हो, जीके हो, कंप्यूटर हो या फिर रीजनिंग हो, सबको बहुत बेहतर ढंग से पढ़ाया जाता है। तो स्टूडेंट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और ये भी वीडियो मिस ना हो। तो आइए अगले हम स्लाइड पे चलते हैं और अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, अब देखेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर जो 2 दिया है, प्रश्न नंबर 2 भी इसी प्रकार का है, यानी हर टाइप में से 2 प्रश्न हम कराएंगे, ताकि आप कभी भी एग्जाम में बैठे या प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें तो जब टाइप्स आप क्वेश्चन पढ़े रहेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा और वो बहुत ही आसान तरीके से उसे कर लेंगे। तो आइए हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में दूसरा पढ़ते हैं, यानी टाइप 1 का ही दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। दिया क्या है, इसमें लिख रहा है कि ए बी सी डी व ई एक पंक्ति में बैठे हैं। ए बी सी डी व ई क्या बैठे हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं। ए बी के बाएं से दूसरा है, ए बी के बाएं से क्या है, दूसरा है, ए बी के बाएं से दूसरा है, वह ई व डी के बीच में है, यानी ई व डी के बीच में। अब देखिए सबसे पहले हमको एक रेखी खींच लेना, देखिए रेखा खींचा गया। अब इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, 5 रेखा खींचेंगे, 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 हैं। अब यहां से पढ़ेंगे ए बी के बाएं से दूसरा है, ए जो है बी के बाएं से दूसरा है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो पूछ रहा है वही बोलना है आपको।
तो यहाँ देख रहे हैं दिया है ए बी के बाएं से दूसरा है, तो ए बी के जब बाएं से दूसरा इसमें बोल रहा है तो बी के बाएं से दूसरा है, तो बी के बाएं से दूसरा, यानी यह दाया हो गया और यह क्या हो गया, बाया हो गया। अब बी के बाएं दूसरा है तो 1 2, क्या बोला, ए बी के बाएं से दूसरा है तो बी यहां हो गया, ए यहां हो गया, यानी यह किसी छोर पर नहीं है। ठीक है, ई बी के पास नहीं है, ई जो है वह बी के पास नहीं है। अब ध्यान रखेंगे, ई बी के पास नहीं है तो ना यहां हो सकता है ना यहां हो सकता है, तो ई यहां आ जाएगा, इस छोर पे आ जाएगा। सी ई के पास नहीं है, सी जो है ई के पास नहीं है, लेकिन यहां इन दोनों में से कहीं भी बैठ सकता है, तो सी जो है ई के पास नहीं है, तो सी को हम इस छोर पर बैठा देंगे। उसका पूछ रहा है तो अब बचा क्या, डी बचा है, तो डी यहां आ गया। अब प्रश्न में पूछ रहा है तो दाएं छोर से तीसरा कौन है, प्रश्न पूछ रहा है दाएं छोर से तीसरा कौन है, तो दाएं छोर से, दाएं छोर ये है 1 2 3, दाएं छोर से तीसरा आप क्या है, ये डी है, तो लिखेंगे दाएं छोर से तीसरा, दाएं छोर से तीसरा डी है, दाएं छोर से तीसरा क्या है, डी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी नंबर, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, बी नंबर ऑप्शन, यानी उत्तर होगा डी। ठीक है, तो उम्मीद है कि यह भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो देखेंगे अगला जो प्रश्न है, तीसरा नंबर प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न किस प्रकार सॉल्व करना, हमको क्या कह रहा है, तो दिया है एल एम एन ओ पी और क्यू, तो यहाँ रेखा खींचेंगे ऐसे। अब इसमें देखिए एल एम एन ओ पी और क्यू कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं, यह एक पंक्ति हो गया, यह क्या हो गया, दाया हो गया, और यह क्या हो गया, बायां हो गया। यन व यम के मध्य केवल एक पंक्ति है, यन और यम के मध्य क्या है, एक पंक्ति बचा, यानी एक लोग छूटे हैं, तो यहां हो गया यम, यहां हो गया यन। यल ओ का पड़ोसी है, यल जो है ओ का क्या है, पड़ोसी, यानी सब क्या है, एक साथ बैठे, यल यल ओ का क्या है, पड़ोसी है, सब क्या कर रहे हैं, एक साथ बैठे हुए हैं। तो जब यल ओ का पड़ोसी है तो यहाँ देखेंगे तो किस प्रकार यह बनेगा, यल जो है यहां हो जाएगा, क्योंकि ओ का पड़ोसी है, तो ऐसे एडजस्ट करेंगे। पी क्यू के दाएं से दूसरा है, पी जो है क्यू के दाएं से दूसरा है, तो पी जो है क्यू के दाएं से दूसरा है, देखिए दाएं से दूसरा हो गया, दाएं से दूसरा हो गया, पी क्यू के दाएं से दूसरा, क्यू यल के बाएं से तीसरा, क्यू यल के बाएं से तीसरा, देखिए क्यू यल के बाएं से तीसरा, यानी 1 2 3, क्यू यल के बाएं से तीसरा हो गया, एडजस्ट सही हुआ है, एकदम सटीक एडजस्टमेंट हुआ है। उसके बाद कह रहा है जो ओ के ठीक बाएं है, जो देखिए यल जो है ओ के ठीक बाएं है, यल जो है ओ के ठीक बाएं है, यन किसी छोर पर नहीं है, तो देखिए यन इस छोर पे भी नहीं है, इस छोर पे भी नहीं है, तो यन का बाएं छोर से कौन सा स्थान होगा, तो यन का बाएं छोर से कौन सा स्थान होगा, बाएं छोर मतलब बाएं छोर कौन सा होगा आपका, बायां छोर ये होगा, बाएं छोर से कौन सा स्थान होगा, तो 1 2 3, बायां छोर ये है, कौन सा स्थान होगा, तीसरा स्थान होगा, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, यन का बाएं छोर से तीसरा स्थान होगा, यन का बाएं छोर से तीसरा स्थान होगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट कि यह प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है। देखिए बहुत शानदार प्रश्न है और बहुत सटीक ढंग से बता रहे हैं, किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं हो रही होगी। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर जो भी टॉपिक, जो भी पॉइंट आपको समझ में न आए, वहीं तुरंत आप कमेंट कीजिए, उसको कमेंट को तुरंत स्वीकार करके आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा, ताकि किसी प्रकार की आपको समस्या ना हो, क्योंकि बहुत आसान शब्दों में आपको समझाया जा रहा है, बहुत ही आसान शब्दों में। इससे आसान शब्दों में कहीं आप पूरा यूट्यूब ढूंढ डालेंगे, कहीं मिलने वाला नहीं है। तो बहुत साधारण शब्दों में आपको समझाया जा रहा है, ताकि इस चीज का ध्यान रखें, नोट्स बनाते चलें। अभी और भी प्रश्न है जो आपको बताया जाएगा, किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसका हम विशेष ध्यान रखते हैं। जितनी मेहनत और जितनी शिद्दत के साथ हम
नया क्लास लेते हैं, नया क्लास पढ़ाते हैं, आपको पूरा समीकरण बनाकर चलते हैं, एक नई रणनीति के साथ चलते हैं। उसी रणनीति के साथ आपको भी चलना होगा, नोट्स बनाना होगा, प्रिपेयर करना होगा। कंपटीशन अगर बीट करना है तो बहुत बेहतर ढंग से आपको तैयारी करना है, सीवीटी क्रैक करना है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ बस उसी को रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और कंटिन्यू क्लास ज्वाइन कीजिए। मैं ये गारंटी देता हूँ कि आप अगर कंटिन्यू पढ़ते हैं और मेहनत करते हैं, 100% मेहनत करते हैं, तो आप सफल जरूर होंगे। तो आपकी सफलता ही हमारी कुंजी है। आपको सफल बनाना है तो आप इस चैनल पर जुड़े रहें, तैयारी करते रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। तो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।